डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स थे उसको करने वाले हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ठीक है। नो डाउट बोर्ड वाले इनडायरेक्ट जो है इनको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आइए इनको भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर जाएंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, बैच थ्योरम हो गए। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आइए इनको करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें वही क्वेश्चन लिए जाएंगे जो थोड़े स्टेटमेंट टाइप के होंगे, ठीक है, जो कुछ लिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ही किए जाएंगे, कहने का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, इंपॉर्टेंट जो है उनको किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहे हैं ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन। एक फैमिली है, उसके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है। फैमिली है, क्या है, फैमिली। अब फैमिली देख लेना, गलत लिखा हूँ सही लिखा हूँ, शायद गलत लिखा हूँ, ठीक है। इसके पास क्या है, 2 चिल्ड्रेन है, क्योंकि बच्चों आप लोग को पता है कि वर्ड मीनिंग गलत या सही होने से मैथ के क्वेश्चन नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है। वो इंग्लिश वालों का काम है। इधर देखिए, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन। अब आप हमें बताइए, किसी फैमिली के पास अगर 2 बच्चे हैं तो सोच के बताइए, अब वो 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं। हो सकता है दोनों लड़के हों या दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या एक लड़का हो एक लड़की हो। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम सोच कर क्या बनाते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो बताइए इसमें सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। सैंपल स्पेस होता क्या है सर जी, जितने पॉसिबिलिटी होते हैं हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के, जितने पॉसिबिलिटी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैंपल स्पेस कहलाते हैं। तो किसी फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, ये भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि वो 2 बच्चे हैं कौन, कि दोनों लड़के हैं कि दोनों लड़कियां हैं कि एक लड़का एक लड़की है, उन्होंने बताया नहीं है। वो 2 बच्चे जब आप पिक करोगे तो सामने समझ में आएगा ना क्या है। इसलिए पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितने पॉसिबल अजम्पशन होते हैं, जितने पॉसिबल अजम्पशन बोल रहा हूँ, जितने पॉसिबल सिचुएशन होते हैं, हम सबको जो है जब सेट के अंदर राइट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। मीन्स अगर आप डाई को रोल कर रहे हो तो आपको पता नहीं है क्या आने वाला है, 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, आपको पता नहीं है। तो आप जब सैंपल स्पेस लिखते हो तो आप ये मान के चलते हो कि जितने इसके पॉसिबल आउटकम्स है सबको लिख दीजिए। मीन्स आउटकम क्या होता है जी, रिजल्ट जो डाइस को थ्रो करने के बाद आता है। तो आप लोग खुद ही सोचिए, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। ये जितने भी पॉसिबल हैं हम सबको जब सेट के अंदर लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो ऐसे इन 2 बच्चों के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप कहोगे कि सर दोनों बच्चे लड़का हो सकता है, या एक लड़का हो सकता है, दूसरी लड़की हो सकती है, या पहला लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, सॉरी, या दोनों क्या हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, ठीक। ये सैंपल स्पेस था। हम लोग सिर्फ इतनी कहानी सुनकर जो है इतना सारा काम कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। करें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब यहाँ ध्यान से सुनना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज़। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, वो सर कह रहा है कि दोनों चिल्ड्रन बॉयज़ हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको हम कोई एक इवेंट ई मान लेते हैं कि सर इवेंट ई ऐसा है जिसमें दोनों बॉयज़ ही आ रहे हैं। तो आइए इवेंट ई लिख लेते हैं। तो इवेंट ई में क्या आना चाहिए सर जी, दोनों बॉयज़। तो ये तो एक ही सिचुएशन है। क्या आप इवेंट ई के अंदर इनको लिखोगे, नहीं क्यों सर, क्योंकि एक लड़का एक लड़की है, हमको दोनों लड़का चाहिए। तो इसको बंद कर दो क्योंकि बाकी नहीं है। अब देखिए, जब भी आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछेगा वहाँ कुछ दिया रहेगा। एक इवेंट का जब दूसरे इवेंट के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो वो कंडीशनल होती है। तो सिंपल सी बात है, एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो तो दिया रहेगा, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो भी दिया रहेगा। देखो लिखा है गिवन दैट एटलीस्ट, ये क्या है, ये दिया हुआ इवेंट है। तो गिवन दैट क्या दिए हैं, एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज बॉय। करें गिवन दैट एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज बॉय। ये दिया गया कि अगर कम से कम एक लड़का है, तो ये इस इवेंट को हम लोग एफ मान लेते हैं। तो बताइए एफ क्या हो जाएगा। कह रहे कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए, तो दोनों हो जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और बाकी एक लड़कों वाली जितनी पॉसिबिलिटी है सबको लिख लो। अच्छा, तो क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी पूछा था किसका, इवेंट ई का, जबकि दिया है, यानी समझ रहे हो, इवेंट ई का पूछ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ये दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए अगर एफ ये है
तो ऐसे सिचुएशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, ठीक है। यानी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी आप ई आप बता दीजिए, अगर एफ ये होगा तो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब ऐसे लिखे कि आप इसको बताइए ये दिया गया, समझ लेना कंडीशनल है, क्या है, कंडीशनल है। तो आप क्या लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई ये जो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको पहले से ही पता है या जो इवेंट पहले से ही पता है, ठीक। अब आप लोग चाहो तो इसका पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसके बाद वो करो, लेकिन सर हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। सर जी मेहनत करना पड़ता है, वो सब तो हम लोग क्लास 10th में कर चुके हैं सर जी, 11th में। सर जी अब भी करवाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं करूँ। आइए देखते हैं। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या लिखते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस। ये क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में ये कॉमन आ रहे हैं, अगर इनको काट दें तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। अच्छा 1 मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूँ। कैमरे पे डाउट हमेशा रहता है क्योंकि ये पूरी मेहनत बेकार कर देता है। कई बार तो ऐसा हुआ पूरे टॉपिक पढ़ा देते हैं, कैमरा बंद रहता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। अब सर जी ये प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करना, झंझट हट गई। अब सब सिर्फ आप ये बता दो कि ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं और एफ में कितने हैं। तो आइए पहले हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ तो फाइंड कर लें। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो गया सर, ऐसे सेट जो ऐसा नहीं, ऐसे इवेंट जो दोनों में हो। तो आप देखिए बॉयज बॉयज दोनों में है, ई इंटरसेक्शन एफ में कौन आएगा, सिर्फ बॉयज और बॉयज, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे सर जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ ये बताता है कितने लोग हैं इसके अंदर, तो एक ही तो है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ बोलो कितना होगा सर जी, कितने लोग हैं, 1 2 3 3 है। बस इनकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो 1/3 ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ओके। अगर आप चाहते हो प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करके जो है इसकी वैल्यू फाइंड करे तो उसको भी दिखा देता हूँ। तो आप हमें ये बताओ, अगर आप लिख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या लिखते हो कि सर जी इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो बताइए ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1। एन एस यस में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। यहाँ लिखिए 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा अभी किसकी और प्रोबेबिलिटी बताना है, इसका, तो पी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो एफ में कितने एलिमेंट हैं सर जी, अभी तो आप काउंट किए थे, 3 है, 3। सैंपल स्पेस में 4 हैं, तो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, यहाँ आर मैं लिख दे रहा हूँ, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, जो नीचे रहता है वो नीचे आता है, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है सर जी, 1/4। तो यहाँ रख दीजिए 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, 3/4, तो 3/4 यहाँ रख दीजिए, 3/4, 4 से 4 कट गया, खच्चक, 1/3। ये क्या है आपका आंसर है, चाहे आप वैसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन बॉक्स। कोई बॉक्स है, ठीक, उसमें 1 से लेकर 10 नंबर तक कार्ड जो है रखे गए हैं, ठीक है। कोई कहीं भी है, मतलब रैंडमली है, ठीक ठीक। ऐसे ऐसे करके इसमें टोटल 10 कार्ड हैं, ठीक। ऐसे इसमें 10 कार्ड हैं, ठीक। ये क्या है, रैंडमली इसमें 10 कार्ड हैं ऐसे, ठीक। डॉट डॉट बता रहा है मतलब 10 है, ठीक है। प्लेस्ड इन बॉक्स मिक्सड अप थ्रोली, और उस बॉक्स को जो है मिक्स कर दिया गया। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन, उसके बाद इसमें से 1 कार्ड निकालते हैं। अब देखिए पहले 10 कार्ड लिए, उस पर नंबर 1 से 10 लिखे, उसको बॉक्स में डाल दिए, ठीक। उस बॉक्स को घुमा के मिक्स कर दिए, फिर वहाँ से 1 कार्ड रैंडमली बाहर ला रहे हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन। अच्छा मैं ये बताओ, बॉक्स के अंदर से आप 1 कार्ड ला रहे हो,
आपको पता है क्या कौन सा कार्ड किस नंबर का कार्ड होगा? नहीं पता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कैसा एक्सपेरिमेंट है? रैंडम है। और रैंडमली कोई भी नंबर का कार्ड आ सकता है। हो सकता है उस कार्ड पे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, या 3 लिखा हो, या 4, या सो ऑन। हो सकता है 10 लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? तो सैंपल स्पेस में सब जितने पॉसिबल होंगे हम सबको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि रैंडमली कोई भी कार्ड आ सकता है। ठीक है, आगे सुनते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। इफ इट इज नोन दैट, यदि ये पता हो, देख लो, या खुद ही कहे पता हो या दिया गया है, ऐसा कहने का मतलब समझ रहे हो क्या हिंट कर रहा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हिंट कर रहा है। ठीक है, कह रहे इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। ये कोई इवेंट है जो उसको पता है कि सर जो नंबर आप कार्ड ड्रा किए गए हों वो मोर देन 3 है। मतलब उस कार्ड पे जो नंबर लिखा है 3 से ज़्यादा है। तो हो सकता है 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो या 10 हो सकता है। तो यानी अगर हम इस इवेंट को कोई नाम ई दे देते हैं तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर जी इसमें 3 से मोर चाहिए। उसको पता है कि जो कार्ड ड्रा किया गया उसमें जो नंबर लिखे गए वो 3 से ज़्यादा है, मीन 3 से बड़े हैं। तो क्या क्या हो सकते, क्या पॉसिबल हो सकते हैं? सर जी हो सकता है 4 लिखा हो, या 5 हो, या 6 हो, या 7 हो, या 8 हो, या 9 हो, या 10 हो सकता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है? वो एक इवन नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये उसको पता है कि जो कार्ड ड्रा किया गया है उसकी जो संख्या है वो 3 से ज़्यादा है, ये पता है, यानी ये दिया गया है। अब इसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? कि वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो ऐसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, एक चीज़ दिया रहेगा या पता होगा, उसके बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो वो क्या है, कंडीशनल है। तो हम अभी किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं? इवन नंबर होने की। इसको अगर हम यफ मान लें तो देखिए यफ में क्या आ सकता है। इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं? तो आप हमें ये बताओ। इवन नंबर 2 हो सकता है, मीन्स जो 2 से डिविजिबल हो। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, और कौन हो सकता है? सर जी 10 हो सकता है। ठीक, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है? इवन नंबर की। क्या दिया गया था? सर जी जो कार्ड ड्रा किए गए वो 3 से बड़े नंबर के हैं। अच्छा, यानी समझ रहे हो, ये दिया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है उसको पहले लिखते हैं। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछा उसे पहले लिख लिए, क्या दिया गया है उसको बाद में लिखते हैं। ये दिया गया है इसको बाद में, और उसके बाद क्या करते हैं? सर जी दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी बताते हैं, और उसके बाद जो इवेंट पता है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अच्छा, आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। आप पहले ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ निकाल लो, बोलो क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो 4 4, 6 6, 8 8, 10 10। अच्छा, तो अब बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं? इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4। अच्छा, अब नंबर ऑफ एलिमेंट पता करो एफ में कितने हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं? तो 1 से लेकर 10 तक नंबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होंगे? 10। ठीक, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी सर? ई इंटरसेक्शन एफ की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के लिए आप लोग क्या करोगे? यहाँ देखना, इक्वल्स टू क्या होगा? सर जी इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे अपन सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। वही लिखते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल में कितने हैं सर जी? ई इंटरसेक्शन एफ 4 हैं। सैंपल स्पेस में कितने हैं सर जी? 10 हैं। तो 4/10, 2/5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग एफ की प्रोबेबिलिटी बता देते, सॉरी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। इवेंट ई के लिए क्या करोगे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पहले पता कर लो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। ठीक,
तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट ई कितना है? 7 है। सैंपल स्पेस में कितने हैं? 10 है। ठीक, तो दोनों प्रोबेबिलिटी आप यहाँ लिख के डिवाइड कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ 2/5 है, तो यहाँ लिख लो 2/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आया है? 7/10 आया है। दोनों कट जाएंगे, 5 10/7, 5 2 जा 2, कितना आ गया? 4/7। ओके, करें इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट। अच्छा, स्कूल है, आप लोग हमेशा जो है ना एक बढ़िया सा जो भी डेटा दिया रहता है एक ग्राफिकल कर रहा हूँ, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना लिया करें। जैसे देखिए स्कूल में, इन अ स्कूल, ठीक, कितने स्टूडेंट हैं सर जी? 1000 है। क्या है? 1000 स्टूडेंट है। ठीक है, कोई स्कूल है उसमें 1000 स्टूडेंट है। आगे बढ़िएगा। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, इनमें से 430 क्या है? गर्ल्स हैं। अच्छा जी, इसमें से 430 क्या हैं? गर्ल्स हैं। तो रिमेनिंग क्या होंगे सर जी? रिमेनिंग बॉयज़ होंगे। बचे हुए क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। और हमें अभी उसके निकालने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो 1000 में से 430 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इट इज़ नोन दैट, ये जाना जाता है, ध्यान से सुन लेना, ये बता रहा है, ये जो बता रहा है या जो दिया रहता है वहीं से हमको जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हिंट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हिंट मिलने लगता है। लेकिन अभी ये कुछ बता रहा है, देखिए क्या बता रहा है। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। इस 430 में से ना, 430 में से 10% लड़की क्या है? क्लास 12th की है। तो क्लास 12th की लड़कियों को क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12th, यहाँ देखिएगा, ऑफ गर्ल्स क्लास 12th कितनी हो जाएंगी? इस 430 का 10%, मीन्स 430 का 10% लड़की जो है, उस 430 में से 10% जो लड़कियां हैं वो क्लास 12th की लड़की हैं। कहने का मतलब ये हो गया 43 बच्चे जो है क्लास 12th के हैं। कैसे पता चला सर? 430 का 10% का, या आप बोल दीजिए 430 आप 10%, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, नंबर जब भी निकालना होता है तो 10/100 आप काट दीजिए 0 0 को, तो ये 43 लड़कियां क्या हैं? 430 में से क्लास 12th की लड़की हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब देखो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, यानी कह रहा है कि अगर आप इस 1000 में से जो स्टूडेंट को चूज कर रहे हो वो क्लास 12th का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ध्यान देखना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, आप जिस बच्चे को चूज किए हो रैंडमली वो क्लास 12th में पढ़ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो हम इस इवेंट को क्या मान लेते हैं? ई मान लेते हैं। ये क्या है? ई है। ओके, आगे सुनना, गिवन दैट, दिया है क्या? चूजन स्टूडेंट इज गर्ल्स, आप जो लड़की को चूज कर रहे हो वो क्या है? गर्ल्स हैं। अच्छा, इस बार हमको प्रोबेबिलिटी बताना है किसका? पहला तो प्रोबेबिलिटी जिसकी बतानी है वो क्या होना चाहिए? क्लास 12th का स्टूडेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ किसके रिस्पेक्ट में बताना है? तो वो है हमारा ये कि जो आप लड़की चूज कर रहे हो क्या है? लड़की है, मतलब जो बच्चे को चूज कर रहे हो क्या है? लड़की है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, ये दिया गया है। यानी हमें क्या ओवरऑल पूछ रहा है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा अगर एफ आपको पता है। एफ पता होने का मतलब क्या हो गया कि सर जी जो दिया गया है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर जी कह रहे हैं जो चूजन स्टूडेंट है वो गर्ल्स है, तो गर्ल्स कितनी है? 430 है। तो प्रोबेबिलिटी बताइए एफ की क्या हो जाएगी? एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 430 लड़कियां हैं, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं सर जी? 1000 हैं। कहने का मतलब ये आ गया 0.43, ये एफ की प्रोबेबिलिटी होगी। अब ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। सर जी एफ क्या है? लड़कियों का सेट है, 430 लड़कियों का सेट है,
ई क्या है सर जी? क्लास 12th में पढ़ने वाला बच्चा हो। तो आप हमें ये बताइए, इस 430 में से 10% तो जो है ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? 430 में से 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, और आप जो दूसरा सेट ले रहे हो पूरी लड़कियों का ही सेट है। तो आप इस सेट में से 430 में से, अब वो क्लास 12th उस सेट का जब इंटरसेक्शन लोगे तो वही 10% स्टूडेंट ही तो बाहर आएंगे। नहीं समझ में आया? सुनिएगा, आप ये बताओ, वो प्रोबेबिलिटी पूछा है कि आप जो भी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हो वो क्लास 12th का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? और उसके बाद दिया क्या है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्या दिया है भाई? वो कह रहा है कि जो आप चोजन स्टूडेंट हैं वो गर्ल्स हैं, लड़की हैं। तो लड़की आपके पास कितनी है भाई? 430 हैं। उस 430 में से 43 ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? ई इंटरसेक्शन एफ। आप हमें बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ। एफ हमें 430 है और ई हमें ऐसा चाहिए जो क्लास 12th का स्टूडेंट होना चाहिए। तो ये लड़की है, लड़का तो ले नहीं सकते, क्योंकि भाई आप इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हो? लड़कियों के साथ ले रहे हो, और उन लड़कियों में से 10% तो हमारे क्लास 12th के बच्चे हैं। कहने का मतलब 43 बच्चे ही तो हमारे क्लास 12th के हैं। यानी ये क्या हो जाएगा सर जी? 43 आ जाएगा। क्योंकि आप बताइए ना, इन लड़कियों में से 10% लड़कियाँ तो हैं जो क्लास 12th की हैं, यानी ये 43 आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ सर जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मतलब टोटल कितने थे? 1000 हैं, ठीक। और ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों में कॉमन कितने हैं? 43 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी ये मीन्स 0.043। अच्छा जी, अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हमें किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी पता चल गई? पी एफ की और उसकी भी। तो दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ रख लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0.043 आ गया, और उसके बाद पी एफ की प्रोबेबिलिटी 0.43 आया है, ठीक। ऊपर नीचे अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रैक्शन हट जाएंगे। कहने का मतलब ये 43 हो गया, और यहाँ से 100 कुर्बान हो जाएगा, 430 बचेगा। 1/10 मीन्स 0.1% क्या आ रहा है? 0.1 आ रहा है, परसेंट नहीं जी। 0.1 क्या आ रहा है? प्रोबेबिलिटी आ रही। क्या आ रही है? प्रोबेबिलिटी आ रही, ठीक है। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को 3 बार टॉस करते हैं। डाई है, ठीक, थ्रो कर रहे हैं 3 टाइम। इसको कितने टाइम्स थ्रो कर रहे हैं? थ्रो 3 टाइम्स। अब चाहे एक डाई को 3 बार टॉस थ्रो करें या 3 डाई को एक बार कर दें, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन ऑफ एस, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर जी? नंबर ऑफ फेसेस ऑफ डाई टू द पावर नंबर ऑफ थ्रो। आपने कितनी बार थ्रो किया है? तो कितने फेस होते हैं डाइस के? 6 हैं। 6 टू द पावर कितनी बार थ्रो की हो? 3 बार। कितने एलिमेंट आएंगे? 216 आएंगे। भाई साहब सैम्पल स्पेस में 216 एलिमेंट आने वाले। अब बनाते बनाते थक जाओगे, ठीक है। तो आइए पीसी का यूज कर लेते हैं, इधर देखना। उसके बाद क्या कर रहे हैं? कह रहे इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। इवेंट ए एंड बी डिफाइन है कैसा? ए क्या कर रहा है? 4 ऑन दी थर्ड थ्रो। पहले थ्रो पे, दूसरे थ्रो पे क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तीसरे थ्रो पे उसको 4 चाहिए। तीसरे थ्रो पे क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो यहाँ देखना, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की बात करूँ तो पहले पे क्या आया? डजेंट मैटर। दूसरे पे क्या आया? डजेंट मैटर। लेकिन तीसरे पे उसको क्या चाहिए? 4 चाहिए। जो हमको चाहिए होता है एकदम फिक्स करना रहता है, जो आना ही मैंडेटरी है उसको हम लोग बंद कर देते हैं, यानी वो आएगा ही, ठीक। मतलब आएगा नहीं, मतलब वो हमें चाहिए। ऐसे इवेंट चाहिए इस 216 में से जिसमें लास्ट में क्या हो? 4 हो, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में क्या आ सकते हैं? तो सर जी आपके पास डाई है, जब आप थ्रो करोगे तो इसके 6 फेसेस हैं, 6 नंबर हैं, 6 में से कोई एक आ सकता है। तो शुरुआत में कितने तरीके से नंबर आ सकते हैं? 6 तरीके से, ठीक है, इनटू, क्योंकि आप एक डाइस को 3 बार टॉस कर रहे हो,
पहला वाला भी जो देगा वो भी लिखना है, एंड दूसरा वाला जो देगा वो भी लिखना है, तीसरा वाला भी लिखना है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन। फिर आप जब दूसरी डाई को थ्रो करोगे, सॉरी इसी डाई को जब सेकंड बार करोगे, फिर भी ये 6 में से कोई एक नंबर दे सकता है, यानी 6। और ये क्या है सर जी, ये 4 फिक्स है, यानी इसका कितना तरीका होगा, तो इसका 1 वेज, सिर्फ 1। यानी अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक बात करूँ कितनी आएंगे, 6 × 6 × 4 को आपने फिक्स कर रखा है, तो 136। अच्छा, क्या आप लोग इसको बनाओगे? मैं नहीं कहूँगा। इधर बी 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। बी वाले में क्या कह रहा है, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की बात करूँ तो कह रहा है कि 6 जो है पहले थ्रो में आ जाना चाहिए, यानी पहली बार जब आपने डाइस को थ्रो किए तो उसको 6 चाहिए, तो ये भी फिक्स कर लो। एंड 5 ऑन दी सेकंड थ्रो, जब आप दूसरी बार कर रहे हो तो 5 उसको चाहिए, इसको भी फिक्स कर लो। लेकिन तीसरी बार क्या आएगा, कोई मतलब नहीं है, यानी तीसरी बार अगर आप डाई को थ्रो कर रहे हो तो बच्चे के 6 नंबर में से कोई भी आ जाए उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो तीसरी बार में 6 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की बात करूं तो उसको पहली बार में 6 ही चाहिए तो 1 वेज, दूसरी बार में 5 ही चाहिए तो 1 वेज, लेकिन तीसरी बार में कुछ भी आ जाए यानी 6 वेज। तो कितने एलिमेंट आएंगे इस सेट में, 6 आएंगे। ठीक है, अच्छा हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा, कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर, मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी कर रहा है, फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर, मीन्स बी हो चुका है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, पहले पता तो चले कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो इधर देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ध्यान से सुनो, ए में ऐसा इवेंट है कि लास्ट में उसको 4 चाहिए, ठीक है, और बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें फर्स्ट थ्रो में 6 चाहिए, सेकंड में 5 चाहिए, लास्ट में कुछ भी आ जाए, मीन्स 1 से लेकर 6 नंबर में से कोई भी आ जाए। तो आप हमें ये बताओ, यहाँ 6 और 5 तो फिक्स हैं, ठीक है, 6 और 5 फिक्स हैं, लेकिन यहाँ नंबर चेंज हो सकता है, यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो जब यहाँ पर 4 आया होगा और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी जब 4 आया होगा, तो क्या वो इससे मैच करेगा? क्या वो एक ऐसा केस होगा जब यहाँ 4 आ रहा होगा? हाँ, और यहाँ बताइए, यहाँ 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकते, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकते, क्या कभी यहाँ 6 और 5 भी आए होंगे? हाँ आए होंगे। और एक ऐसा सिचुएशन भी होगा यहाँ 6 और 5 आए होंगे और साथ में आपने 4 फिक्स कर रखा है, ठीक है, मीन्स यहाँ कभी न कभी 6 और 5 भी आए होंगे और यहाँ आपने 4 फिक्स कर रखा है। लेकिन इसमें अगर बात करें तो यहाँ तो 6 5 फिक्स हैं, लेकिन यहाँ अगर 4 आया होगा तो वो एक बार आया होगा, कहने का मतलब एक ही ऐसा इवेंट होगा जो इन दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, तो 1 बाई कितने एलिमेंट हैं, 216। अच्छा ये आ गया सर जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो बी में कितने एलिमेंट हैं, 6 हैं, और सैम्पल स्पेस में कितने हैं, 216 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। दोनों प्रोबेबिलिटी पता चल गई, वहाँ पुट कर देते हैं, 1/216, 6/216, तो ये तो कट जाएगा 1/6। तो हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर 1/6। ओके।